नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है NCERT हिंदी बाय कुमार। ये जो नीचे नाम लिखा है इसको आप जा कर के यूट्यूब के सर्च बॉक्स में या गूगल के सर्च बॉक्स में हैशटैग लगा के टाइप करेंगे और क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मेरे चैनल तक आप पहुंच जाएंगे और मिलेंगे आपको NCERT हिंदी 6 to 10 तक के हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, यानी चाहे वसंत हो, स्पर्श हो, चाहे संचयन हो, इन सभी पुस्तकों के बहुत ही सरल भाषा में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, जिससे आप हिंदी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। यदि हिंदी को समझने में कहीं पर भी कोई आपको समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। जैसे ही हमारी नज़र आपकी समस्याओं पर, आपकी शंकाओं पर पड़ेगी, हम तुरंत या कुछ समय पश्चात आपको उसका उत्तर देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ही बनाया गया है। और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। चैनल का नाम हर स्लाइड पे आपको नीचे दिख जाएगा, इसको नोट कर लें। और जब भी आवश्यकता हो, कोई आपका परीक्षा हो, हिंदी से संबंधित कोई समस्या हो, इस चैनल को आप नोट करें, गूगल के या यूट्यूब के सर्च बॉक्स में इसको डालें, आप मेरे चैनल तक पहुंच जाएंगे, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं। और हाँ, अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं और अचानक आपको कोई चैनल मिलता है, जैसे यही चैनल आपको मिल गया और आपने कुछ देखा, अच्छा लगा, फिर आप भूल गए। सब्सक्राइब करने से आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे। जो भी नई नई अपडेट्स आएंगी आप तक पहुंच जाएंगी। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल को क्लिक करना ना भूलें। वहां जाकर के आप ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो, नई जानकारी इस चैनल पर अपलोड करूंगा, आप तक उसकी सूचना सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो आज हम देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वसंत भाग 3 से। पुस्तक जो है वसंत है, हिंदी NCERT भाग 3। इसमें एक पाठ है, क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ का जो मुख्य संदेश है, जब मेरे साथ आप पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो आपके जितने भी साहित्य के पाठ हैं, चाहे वो 6 क्लास के हों या 7th के हों, 8 के, 9 के या 10th के, मैं आपको उस पाठ को 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। पहले भाग में हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद पाठ को हम पढ़ेंगे। तीसरे भाग में हम प्रश्नोत्तर चर्चा और उसके संदेश की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो हमेशा 3 भाग में आपको मिलेगा। यदि किसी वजह से आप कोई एक भाग सुन रहे हैं और अन्य भाग नहीं सुन पाए हैं, तो आप चैनल में लिस्ट में जा कर के, चैनल में खोज करके आप अन्य भाग भी ज़रूर देखें, सुने, जिससे आपका जो आत्मविश्वास है, आपकी जो समझ है, उस पाठ को लेकर के बहुत अच्छी हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुख्य संदेश क्या है इस पाठ का, वो है सकारात्मक दृष्टिकोण को डेवलप करना, विकसित करना। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, हर वस्तु में, हर घटना में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप नेगेटिव नहीं ढूंढते। नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढने की जो दृष्टि है, उसी को हम कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण। अब देखते हैं आगे इस पाठ के मुख्य बिंदु क्या हैं। मुझे सुनने वाले सभी बच्चे, सभी शिक्षक इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जो इसमें मुख्य बिंदु हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही पाठ को समझने में आपकी मदद करते हैं। यदि आपकी आदत पड़ गई इन मुख्य बिंदुओं को समझने की, विश्लेषण करने की और अपने पाठ से जोड़ करके उसको समझने की, लागू करने की, वास्तविक जीवन में इससे जुड़ी घटनाओं को खोजने की, तो इसका लाभ आपको ये होगा कि आप पाठ को अच्छे से समझ के किसी भी प्रकार के उत्तर देने के लिए अपने आप को सक्षम पाएंगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा मुख्य बिंदुओं का होता है। और मुख्य बिंदुओं के आधार पर बहुत कम विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। याद रखिए, मुख्य बिंदु के आधार पर पढ़ाना, ये मेरा जो अपना एक खोज है, मेरी अपनी खोज है। इसके आधार पे मैं इस पे जो वीडियो डाल रहा हूँ, उसका पूरा लाभ उठाइए और हिंदी का प्रसार कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक
इस ज्ञान को शेयर कीजिए। तो देखते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें इसके इस पाठ के मुख्य बिंदु क्या हैं। देखिए, पाठ को डायरेक्ट पढ़ने की बजाय जब हम मुख्य बिंदुओं पर गौर करते हैं, मुख्य बिंदुओं को समझते हैं, तो बहुत कुछ पाठ के बारे में हम पहले ही जान चुके होते हैं। यानी कि आपको पता चल जाता है इस पाठ में हम क्या करने वाले हैं। पहला बिंदु देखिए, हम क्या समझने वाले हैं। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व क्या है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड जो है हमारा, उसका क्या महत्व है। यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो हमारी सोच भी सकारात्मक होती है, और जब सोच सकारात्मक होती है बच्चों, तो हमारा जो तनाव है कम हो जाता है। कहते हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्गों से आपने सुना होगा जब वो कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। आप यानी कि जो कुछ बुरी घटना भी घट गई है तो आप उसमें भी अच्छाई खोजिए। अगर आप उसमें हमेशा नेगेटिव चीज़ें ढूंढते रहेंगे तो जीवन तकलीफ़ देह बन जाएगा, दुखद बन जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जीवन को सकारात्मक नज़रिए से देखा जाए। आपने सुना होगा जब कोई कहता है आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा है, तो हमें समझना है कि आधा गिलास भरा हुआ, ये आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है। जीवन में जो मिल गया है आपको उसे संतुष्ट होने की आदत डालनी होगी, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आप खुश तभी होंगे जब आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। हर किसी से आप प्रेम करना सीखेंगे, हर किसी को अपना मानेंगे, दूसरों के दुख सुख को अपना समझेंगे। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ी एक ज़िंदगी की हकीकत है। जितनी जल्दी कोई समझ जाता है उतना वो प्रसन्न होगा। कोई भी वस्तु, कोई भी पैसा, धन दौलत आपको प्रसन्न नहीं करेगा जब तक आपका दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो ईश्वर है वो मूर्तियों में निवास नहीं करता, मंदिरों में निवास नहीं करता है। ईश्वर आपके मन में निवास करता है। यदि आप अपने मन में ईश्वर को ध्यान करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो आपको मूर्ति में भी भगवान दिखता है, क्योंकि आपका विश्वास ही एक पत्थर को भगवान बना देता है। उसी प्रकार से जीवन में जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण को धारण करते हैं तो जीवन सुखद बन जाता है, आपको शिकायतें कम होती हैं, आप प्रसन्न रहते हैं। तो ये है सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व, जो भी मैं पहला बिंदु डिस्कस कर रहा था। ध्यान रखिए बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनको आप लिखिए, नोट कीजिए और अपने पाठ को इसके अनुसार ही याद करने की, समझने की कोशिश कीजिए। ये इससे आपके अंदर तर्क करने की क्षमता और आत्मविश्वास सब कुछ जागृत हो जाएगा। पाठ से संबंधित कहीं भी कोई भी प्रश्न आएगा, आप अपने आप को पूरी तरह से समर्थ पाएंगे इस पाठ के उत्तर देने में। दूसरा बिंदु देखिए क्या है, सादा जीवन उच्च विचार का अर्थ और महत्व। इस पाठ से हम ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि जो सादा जीवन होता है, सिंपल जो लाइफ होती है, वो सबसे अच्छी होती है। लेकिन हमारे जो विचार हैं वो हमारे विचार उच्च होने चाहिए। APJ अब्दुल कलाम को आप जानते हैं, उनका जीवन सादा था, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ में नहीं जिए हैं वो, लेकिन उनके विचार ऊंचे थे। इतने बड़े वो साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, और आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे उनका नाम है। गरीबी में पले बड़े, लेकिन भारत में जो सबसे ऊंची पोस्ट है, जो प्रथम नागरिक कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपति, इन प्रेसिडेंट की पोस्ट तक वो पहुँचे अपनी मेहनत के बलबूते पर। तो आप ध्यान रख सकते, जितने भी ज्ञानी लोग हैं उनका जीवन बहुत सरल होता है। वो दिखावा नहीं करते, साधारण सा खान पान होता है, साधारण से वस्त्र पहनते हैं। उनके जीवन में दिखावा नहीं होता है। जैसा कबीर ने भी कहा है, बिल्कुल वही जीवन वो लोग जीते हैं। तो हमें अपने विचारों को उच्च रखना चाहिए और अपने रहन सहन को बहुत सिंपल रखना चाहिए। ये भी हम इसमें समझ पाते हैं, क्योंकि जितना आप अपने रहन सहन को दुनियादारी में उलझाएंगे, वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होंगी और आप दुखी हो जाएंगे। तीसरा बिंदु है आत्म केंद्रिकता का त्याग। अब आत्म केंद्रिकता का अर्थ होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड होना। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है कि जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कोई इंसान जब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो हिंदी में उसको आत्म केंद्रिकता बोलते हैं, अंग्रेज़ी में उसको हम बोलते हैं सेल्फ सेंटर्डनेस। यानी आप जो भी व्यक्ति सिर्फ अपने आप के बारे में सोचेगा, हर सुख कोई भी काम करेगा उसमें अपना फ़ायदा ढूंढेगा, उसको कहेंगे वो आत्म केंद्रिक है। तो इसका अर्थ है, ये पाठ हमें बताता है कि जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है वो भ्रष्टाचार नहीं करता, दूसरों के सुख दुख को समझता है। इसीलिए पाठ का नाम ही रखा गया, क्या निराश हुआ जाए।
पाठ के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक क्या कहना चाहता है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं। क्या फ़ायदा निराश होने से? हमें जो निराशावादी दृष्टिकोण है उसको त्यागने की ज़रूरत है। जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं होता तो सब कुछ बुरा नहीं होता। हमें बुराइयों को छोड़ के सिर्फ अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। अगर अभी जीवन में दुख है तो भी हमें सुख का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि निराश होने से सिर्फ आपको तनाव होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आत्म केंद्रिकता का जो त्याग करता है वो समाज के बारे में सोचता है। भ्रष्टाचार वही करेगा जो आत्म केंद्रिक होगा, यानी सेल्फ सेंटर्ड होगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। चौथा बिंदु है इस पाठ का, धर्म और कानून के अंतर और समाज में उनके महत्व को समझना। ये पाठ हमें ये भी बताता है कि धर्म और कानून का अर्थ क्या है, हमें पता होना चाहिए, और एक समाज को चलाने में इन दोनों का क्या महत्व है। धर्म एक परंपरा है, ट्रेडिशन है। कानून जो है सरकार ने बनाया है, संविधान के अनुसार बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है। लोग धर्म को नहीं तोड़ते, धर्म के नियमों को तोड़ने से डरते हैं, लेकिन कानून को तोड़ देते हैं। उनको लगता है कि पैसे दे करके किसी तरीके से हम कानून को ख़रीद सकते हैं, कानून को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जब धर्म को तोड़ने की बात आती है तो इंसान डरने लगता है। तो याद रखिए, ये इस पाठ में बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है कि व्यक्ति धर्म से डरता है लेकिन कानून से नहीं डरता। अब उदाहरण देखिए, किसी को कोई रिश्वत दे के किसी तरीके से अपना काम करवाना पसंद करता है, कर लेते हैं लोग। लेकिन कोई व्यक्ति से कहो, अगर जो धार्मिक भी ना भी हो तो भी, अगर उसे कहो आप चप्पल पहनो और मंदिर के अंदर चले जाओ, वो सोच में पड़ जाएगा। चाहे कोई भी कारण हो, वो उसमें धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि व्यक्ति धर्म से डरता है और कानून से नहीं डरता। ये जो समाज है ये कानून से भी ज़्यादा धर्म से चलता है। कोई व्यक्ति, क्योंकि धर्म का संबंध हमारे हृदय से, हमारे दिल से है, और दिल से जो कार्य होता है वो ज़्यादा व्यवस्थित होता है। दिमाग जो होता है, दिमाग से जो कार्य किए जाते हैं उसमें स्वार्थ अधिक होता है। इसलिए लोग कानून की कमियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धर्म से डरते हैं, क्योंकि धर्म के साथ समाज जुड़ा है, और व्यक्ति जब समाज में रहता है तो समाज के नियमों का उसे पालन करना पड़ता है। अगर वो पालन नहीं करेगा तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे और समाज में जीना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति धर्म से डरता है, कानून से नहीं डरता। पांचवा बिंदु देखते हैं, भारतीय परमार्थ और आशावादी चिंतन को समझना। ये सुनने में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन बहुत साधारण सा इसका अर्थ है। जब हम मुख्य बिंदु बनाते हैं तो शब्दों को लेना होता है, लेकिन क्या लिखा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखिए इसका अर्थ क्या है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा जो भारतीय समाज है, भारत की जो सोच है, वो कहती है परमार्थ करो। परमार्थ मतलब दूसरे की मदद करो। आजकल आप देख सकते हैं लॉकडाउन के दौरान हमारा देश लोगों की मदद कर रहा है। हर कोई आगे बढ़ के अपने अपने स्तर से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों की, मजदूरों की मदद कर रहा है। ये भारतीय संस्कृति का ही प्रसार है, भारतीय संस्कृति का ही प्रभाव है, उसी का परिणाम है जो आजकल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पाठ हमें ये भी सिखाता है कि जो लोग दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो लोग कभी भी गलत कार्य नहीं करते। वो धर्म से डरते हैं, जब वो कानून से डरे ना डरे, लेकिन धर्म से डरते हैं। ये हमारी सोच है। आशावादी चिंतन को समझना। आशावादी चिंतन, जैसा कि पहला पॉइंट है सकारात्मक दृष्टिकोण, उसी से मिलता जुलता है। यानी जब ये पाठ का नाम ही है क्या निराश हुआ जाए, तो लेखक इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाहता है निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होगा। आप ये मत सोचिए कि सब बुरे ही लोग हैं, बुराई के बीच में अच्छाई भी है। यदि आप अच्छाई को मानना शुरू कर देंगे, उसको प्रमोट करना शुरू कर देंगे, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू कर देंगे, तो अच्छाई का स्तर बढ़ता ही चला जाएगा। बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के सामने बहुत छोटी होती है। इसलिए इस पाठ के माध्यम से लेखक ये जो मैंने 5 बिंदुओं की चर्चा की है, कहीं ना कहीं वो कहना चाहता है। अगले वीडियो में यानी अगली कक्षा में जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हम ये सारे बिंदु आप देखेंगे, उन पाठों इस पाठ के अंदर आएंगे, जगह जगह इसके उदाहरण आएंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे और मैं भी समझाऊंगा। तब आपको पाठ पढ़ के समझने का एक अलग और एक नया आनंद मिलेगा। उसके बाद ये वीडियो देखिए और अपने आप भी इस पाठ को पढ़िए, क्या निराश हुआ जाए। पाठ पढ़ने के पश्चात जब अपने मित्रों से चर्चा करेंगे और इन्हीं बिंदुओं का इस्तेमाल करके जब अपनी कक्षा में अपने टीचर्स के साथ में चर्चा करेंगे, हिंदी विषय के शिक्षकों के साथ में करेंगे, अपने मित्रों के साथ करेंगे, तब आप देखेंगे आपकी भाषा का स्तर उच्च कोटि का है। आप जो बोल रहे हैं उसमें एक प्रभाव है, एक तर्क है, और आपकी अपनी कक्षा में, अपने समाज में, अपने परिवार में एक अलग छवि बनेगी। भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चों।
सिर्फ पाठ को पढ़ लेना महत्वपूर्ण नहीं होता है। पाठ तो देखिए वही है, लेकिन हर बच्चा अपने अपने तरीके से जब उसका विश्लेषण करता है तब पता चलता है इस बच्चे के अंदर कितनी समझ है और कितनी बुद्धिमानी से अपनी भाषा का प्रयोग करना ये बेहतर जानता है। तो आज के लिए इतना ही। ये जो 5 बिंदु मैंने बताए हैं, इसका आधार लेकर के आप इस पाठ को स्वयं पढ़िए, क्योंकि अगले वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जब पढ़ेंगे तो अच्छे से इस पाठ को समझेंगे और 5 के 5 बिंदु आप पाठ में ढूंढेंगे, उसको अप्लाई करके समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल में जो भी बताया जा रहा है या इस वीडियो में जो भी बताया गया है, समझाया गया है, यदि आपको लगता है कि वास्तव में वो अलग दूसरे चैनलों से अलग है, बिल्कुल हटके है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए। मैंने भी इस ज्ञान को आप तक पहुंचाया है, सारे देश के बच्चों तक पहुंचाया है जो लॉकडाउन में किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसी तरह आप भी इस ज्ञान को अपने तक ना रखें, अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक, दूर दूर तक पहुंचाइए। शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जो भविष्य में इस चैनल पर बहुत विस्तार से चर्चा की जाएगी हर विषय की, और आप कुछ ही दिनों में महसूस करने लगेंगे कि हाँ, कुछ तो अलग है इस चैनल में, हाँ कुछ तो अलग बात है इस चैनल में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये देखिए ख़ास बात क्या है, ये सारी पुस्तकें आपको दिख रही हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 to 12 के लिए आपको पूरी सामग्री इस चैनल पे मिलेगी। जो भी बुक्स दिख रही हैं आपको, दूसरों को बताइए कि वो इस चैनल पे विज़िट करें और अपना फ़ायदा उठाएं। तो ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी हिंदी से जुड़े और अधिक वीडियो देखने के लिए यूट्यूब सर्च बॉक्स में जाइए और नीचे दिया गया चैनल का नाम टाइप कीजिए, हैशटैग लगाना ना भूलें, NCERT हिंदी बाय कुमार। आप ये टाइप करेंगे गूगल सर्च बॉक्स में या यूट्यूब सर्च बॉक्स में, हैशटैग लगा के आप देखेंगे आपके सामने तुरंत इस चैनल के सारे वीडियो आपके पास आ जाएंगे और आप अपनी पसंद के हिसाब से जो भी आप देखना सुनना चाहते हैं पढ़िए। जो समझ में ना आए बार बार वीडियो को चलाइए और समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरी गारंटी है कि आपकी सोच बदल जाएगी हिंदी को लेकर के और आपकी एक अलग छवि अपनी कक्षा में ज़रूर बनेगी। कोई शंका हो, कुछ भी प्रश्न पूछना हो किसी भी तरह से हिंदी से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका समाधान ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।